हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? कैसी रही मिड सेम? पेपर मैंने चेक किए हैं, सफिशिएंट मुझे नहीं लगा एक्चुअली। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे तो अभी भी टाइम है आपके पास, स्टडी किया करो। पीपीटीज आपको वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल हैं ही आपके पास, है ना? तो देख लो, क्योंकि आम जो हमारा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एवीआर के जैसा सिंपल माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखो, वरना लास्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में भी आपका टीचिंग स्टार्ट हो जाए तो वो टाइम पे सब सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने पड़ेंगे आपको। ओके, तो वो टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े तो एटलीस्ट 1 to 2 सब्जेक्ट, आपके वैसे 3 सब्जेक्ट ही है अभी पढ़ रहे हो आप, उसमें भी सीपीडी, मतलब 2 सब्जेक्ट ही है, तो एटलीस्ट साथ साथ प्रिपेयर कर लो आप लोग, कि जितना हो रहा है उतना। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, थोड़ा सा ये मिड सेम आ गया हमारा, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आज। हम देख रहे थे ARM7 पोर्ट प्रोग्रामिंग। पोर्ट प्रोग्रामिंग मतलब कि पोर्ट की जो पिन्स है उसको आप इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस जो पिन पे कनेक्ट करने वाले हो उसको कैसे आप कंट्रोल करो। तो ARM7 आप जानते हो कि वो एक कंसेप्ट है, एक कोर है। ठीक है, तो वो कोर इम्प्लीमेंट हुआ है, एक माइक्रो कंट्रोलर है LPC2148 कि जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया था LPC2148 का। इट इज़ 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। उसका जो मेन आर्किटेक्चर है वो ARM बेस ही है, ARM7 TDMI बेस। ओके, इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय NXP सेमीकंडक्टर। उसके की फीचर्स हमने देख लिए थे, कितनी ADC होती है उसमें, IO पिन्स कितनी होती है। ठीक है, उसकी मेनली रैम साइज और फ्लैश मेमोरी मतलब जिसमें आप प्रोग्राम लोड करते हो वो। ठीक है, और 32 KB स्टैटिक रैम मतलब जो प्रोसेसिंग मेमोरी आप जिसे बोल सकते हो। इट हैज़ 32 IO पिन्स। ओके, मतलब यू कैन कनेक्ट डिफरेंट 32 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट पोर्ट 0 और पोर्ट 1, 2 पोर्ट है हमारे पास। ओके, तो पोर्ट 0 32 बिट का है, जिसमें से ओनली 28 पिन कैन बी यूज्ड एज अ GPIO, while 29th pin 0.31 it is used only as a output. Remaining 3 pins are not available as a GPIO, ये हमने देख लिया था। मतलब 29 पिन ऑफ पोर्ट 0 एंड 16 पिन ऑफ पोर्ट 1। पोर्ट 1 में से ओनली 16 पिन्स ही अवेलेबल है एज अ GPIO। ठीक है, कौन सी? P1.16 to 1.13। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने देखा था कि सभी पिन्स जो होती है उसके ड्यूअल फंक्शंस हैं। टोटल 64 पिन की ही IC है और हमारे GPIOs इतने सारे अवेलेबल है, तो दूसरे जो फंक्शंस उसको करने होते हैं उसके लिए उसके पास क्या रहता है, मतलब मल्टीप्लेक्सिंग करना ही पड़ेगा। मतलब सेम पिन को अलग अलग टाइम पे अलग अलग फंक्शन के लिए यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो सपोज पिन 19 है, वो GPIO के जैसे भी यूज़ हो सकती है, TXD0 के जैसे भी यूज़ हो सकती है और PMW1 के जैसे भी यूज़ हो सकती है। हमें क्या करना है कि अगर हमें GPIO ये 3 में से कोई एक फंक्शन सिलेक्ट करना है तो वो आप कैसे सिलेक्ट करोगे? यूजिंग वन रजिस्टर पिन सिलेक्ट रजिस्टर। ठीक है, जब भी आपको किसी भी पिन को एज अ GPIO कॉन्फ़िगर करना है, देन यू हैव टू टेक परमिशन वाया पिन सिलेक्ट
रजिस्टर। ठीक है, पिन सिलेक्ट रजिस्टर बेसिकली 3 टाइप के हैं, मतलब 3 बोल सकते हो आप, पिन सिलेक्ट 0, पिन सिलेक्ट 1 एंड पिन सिलेक्ट 2। पिन सिलेक्ट 0 किसके लिए है? पिन सिलेक्ट 0 इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर पोर्ट 0.0 to 0.15 एज अ GPIO। अगर मैं पिन सिलेक्ट 0 की सभी बीट्स को, वो 32 बीट का है, ठीक है, उसमें से 16 पिन एज अ GPIO कॉन्फ़िगरेशन यूज होती है, तो उसकी जो पिन्स है सभी को मैं 1 करता हूँ तो एज अ GPIO कॉन्फ़िगर हो जाएगी। कौन से पिन? 0.0 to 0.15। अगर मुझे 0.18 को कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे कौन सा रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा? पिन सिलेक्ट 1। पिन सिलेक्ट 0.18 मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो मैं पिन सिलेक्ट 0 का यूज नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा पिन सिलेक्ट 1। क्लियर? और पिन सिलेक्ट 2 इज यूज्ड फॉर अ पोर्ट 1, मतलब पोर्ट 0 के लिए 2 रजिस्टर, पिन सिलेक्ट 0 एंड पिन सिलेक्ट 1, एंड फॉर अ port 1 we have pin select 2. We know that only P1.16 to 1.31, these only pins are used as a GPIO. 1.0 to 1.15 they are not configured as a GPIO ever. So clear up to this? नाउ 2 टाइप के GPIO रजिस्टर्स हमने यहाँ पे स्टडी किए थे, स्लो GPIO रजिस्टर एंड फास्ट GPIO। दोनों में डिफरेंस क्या है? कि स्लो GPIO रजिस्टर जब आप यूज़ करते हो तो मेमोरी से जो डेटा एक्सेस होता है उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ओके। और फास्ट GPIO मतलब जो भी GPIO का स्ट्रक्चर है वो कोर में ही अवेलेबल है, जो बस है उसमें ही अवेलेबल रहेगा, ओके। फास्ट GPIO रजिस्टर आर रीलोकेटेड टू द ARM लोकल बस, वो लोकल बस में अवेलेबल रहता है, मतलब कि वो 3.5 टाइम्स फास्टर हो जाता है एज कम्पेयर टू स्लो रजिस्टर। तो दोनों तरह से हम देखेंगे कि फास्ट रजिस्टर से कैसे आप किसी भी पिन को 0 या 1 कर सकते हो या वहाँ से डेटा रीड कर सकते हो, और फास्ट रजिस्टर से कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने स्लो रजिस्टर से स्टार्ट किया था। तो स्लो रजिस्टर में मेनली GPIO स्लो रजिस्टर्स है वो 4 टाइप्स का है, IO पिन, IO डिरेक्शन, IO सेट एंड IO CLR। आपको ये स्लो या फास्ट में जाने से पहले सबसे पहला काम करना है पिन सिलेक्ट। पिन सिलेक्ट अगर आप करोगे तो ही कोई पर्टिकुलर पिन एज अ GPIO कॉन्फ़िगर होगी, वरना ये सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमने 1 by 1 रजिस्टर देख लिए थे। IO पिन रजिस्टर से क्या होता है? IO पिन रजिस्टर से आप किसी भी पिन को 0 या 1 कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे एक एग्जांपल हमने देखा था, राइटिंग 1 to 0.4, मुझे किसी भी पिन पे करना है 0.4 पे 1 डालना है, तो कैसे किया था हमने? ऑरिंग का यूज़ किया था। किसी भी पिन को सेट करने के लिए हम ऑरिंग का यूज़ करते हैं, और किसी भी पिन को क्लियर करने के लिए हम एंड ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड रजिस्टर इज IO डायरेक्शन, किसी भी पिन को इनपुट या आउटपुट कॉन्फ़िगर करने के लिए। अगर मैं किसी भी पिन को 1 करता हूँ इट मीन्स इट इज कॉन्फ़िगर्ड एज अ आउटपुट, और 0 करता हूँ तो इनपुट। IO सेट, किसी भी पिन को सेट करने के लिए, ठीक है। किसी भी पिन पे मैं लॉजिक 1 डालूंगा तो वो सेट हो जाएगी, 0 डालूंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। उसी तरह से IO CLR, इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर पिन को मुझे क्लियर करना है तो वो बीट पे मुझे 1 डालना पड़ेगा, 1 डालूंगा तो वो बीट क्लियर होगी, अगर 0 डालूंगा तो अनअफेक्टेड रहेगी। तो ये हमने स्लो GPIO के अब तक स्लाइड्स जो देखे हैं यहाँ तक हमने स्टडी किया था। What are the points to be remembered? Points are each bit in all register is directly linked to a corresponding pin in the microcontroller। मतलब जो भी पिन आपको जो भी रजिस्टर आपको दिए हैं वो पर्टिकुलर पिन के साथ इंटरनली कनेक्टेड है, ठीक है। पोर्ट 0 के साथ पिन सिलेक्ट 0 कनेक्टेड है, पिन सिलेक्ट 1 हायर पार्ट ऑफ पोर्ट 0 के साथ कनेक्टेड है। उसी तरह से पिन सिलेक्ट 2 रजिस्टर है वो
डायरेक्टली हायर पार्ट ऑफ पोर्ट 1 के साथ कनेक्टेड है। रजिस्टर इन LPC 2148 follows big endian format. Now you know what is the endian, big endian. Bit 0 is the LSB and bit 31 is the MSB. Okay, मतलब डेटा स्टोर होना स्टार्ट होता है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। When reset is applied, all the pins are set as a GPIO pin and the direction of each pin is set as a input. On reset अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, पिन सिलेक्ट का भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता हूँ, IO पिन से डायरेक्शन भी नहीं सेट करता हूँ, तो क्या होगा? तो इनिशियली GPIO पिन के जैसे ही सभी पिन्स कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि ऑन रीसेट स्टेटस क्या रहता है? 0। ठीक है, और डायरेक्शन क्या रहेगी? डायरेक्शन रहेगी एज अ इनपुट पोर्ट। कोई भी पिन आप देख लो, जो भी GPIO के जैसे कॉन्फ़िगर हो सकती है वो पिन्स। ठीक है, ओके। Now we will go through some examples of slow GPIO. Slow GPIO से आप कैसे किसी भी पिन को सेट या रीसेट कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखिए, फास्ट GPIO और स्लो GPIO दोनों रजिस्टर से आप किसी भी पिन को सेट या रीसेट कर सकते हो, दोनों रजिस्टर से, बट फास्ट GPIO इज फास्टर। ठीक है, मतलब काम तो किसी से भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं स्लो GPIO से कैसे होता है। तो एक एग्जांपल देख लें। इफ यू वांट टू सेट 4th बीट ऑफ पोर्ट 0, हमें क्या करना है? 4th बीट ऑफ पोर्ट 0 पोर्ट 0 की 4th नंबर की पिन है, उसको मुझे सेट करना है। ठीक है, port 0.3 as output, then it can be set in various ways and shown below. Okay, पिन 0.3 कौन सी पिन हुई? 4th बीट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप लोग। अगर मैं यहाँ पे हमने देखा कि बिग एंडियन मोड है, मतलब कि LSB जो रहेगी वो होगी 0.0 एंड 0.31 इज द MSB। ठीक है, तो 0.0 is the first number pin, 0.1 is the second number pin, 0.2 is the third number pin and 0.3 is the 4th pin. ठीक है, the ranking is always start with the 1, okay, and LSB is always start with the 0.0। मतलब ये 4th बीट ही है। हमें क्या करना है कि उसको सेट करना है। उसको सेट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको एज अ आउटपुट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा? पिन सिलेक्ट को पिन सिलेक्ट से एज अ GPIO कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ हमने डायरेक्शन सेट वे कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेंट्रेट किया है, लेकिन बिफोर सेटिंग द डायरेक्शन यू हैव टू सिलेक्ट बाय पिन सेल। ओके, कौन सा पिन सेल यूज होगा यहाँ पे? 0.0 to 0.15, उसके लिए हम यूज करते हैं पिन सेल 0। ठीक है, तो पिन सेल 0 ही यूज होगा। उसमें 4th नंबर की बीट का जो स्टेटस है वहां पे आप सेट करोगे 1। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? IO 0 डायरेक्शन। यहाँ पे 0 पोर्ट की पिन है, इसलिए यहाँ पे किया IO 0 डायरेक्शन। अगर ये पोर्ट 1 की कोई पिन होती तो हम यहाँ पे यूज करते हैं IO 1 DIR इज इक्वल टू 1 <3। अब ये लेस का कंसेप्ट तो आपको हमने लास्ट चैप्टर जो स्टडी किया था उसमें भी समझाया था कि 1 इज सेट ऑन अ 3rd पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, एक्चुअली इट्स 4th पोजीशन। ठीक है, समझ में आया? 0.3 इज असाइन एज अ 1। इससे क्या हो जाएगा? 0.3 नंबर की पिन है वो
1 के जैसे असाइन होगी, मतलब उस बीट का स्टेटस हो जाएगा 1, रिमेनिंग बीट्स आर कॉन्फ़िगर्ड एज अ 0. This method should be avoided as the value is directly been assigned to in the register, and while 0.3 is assigned as a 1, all the other pins are forced to assign 0. मतलब ये इंस्ट्रक्शन से आप सिर्फ एक ही पिन को कंट्रोल कर सकोगे. ये एप्लीकेशन तो हमारी ठीक है कि चलो भाई 4th नंबर की पिन को ही हमें ऑपरेट करना था, इसलिए ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होगी. लेकिन अगर मुझे मल्टीपल पिन्स को इनपुट या आउटपुट कॉन्फ़िगर करना है, देन आई शुड अवॉइड दिस मेथड. ठीक है, उसकी जगह पे मुझे एंडिंग या ऑरिंग ऐसा डायरेक्टली करना पड़ेगा. क्लियर? ओके. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, IO0 DIR इज इक्वल टू 1 लेस 3. सेम थिंग मैं कर सकता हूँ कैसे, यूजिंग ऑरिंग. ठीक है, किसके साथ ऑरिंग किया मैंने, ये 32 बीट का रजिस्टर है IO0 DIR. उसमें से आप जानते हो कि एक डिजिट जो है वो 4 बिट बाइनरी को रिप्रेजेंट करती है. तो 8 मतलब क्या, 1000. ठीक है, मतलब कि 1 हुआ क्या, 4th नंबर की बीट है ना, 1000, मतलब कि 4th नंबर की बीट 1 है, बाकी की सब बिट्स क्या है, 0. ठीक है, तो ये डेटा का ऑरिंग होगा किसके साथ, IO डायरेक्शन रजिस्टर के साथ, जो इनिशियली 0 है. ठीक है, तो उसकी जो 32 बीट्स है उसका ऑरिंग होगा ये 32 बीट के साथ. अभी आप जानते हो कि किसी भी बीट को 1 के साथ ऑरिंग करोगे तो आउटपुट 1 मिलेगा आपको. तो मतलब 4th नंबर की बीट का 4th नंबर की डायरेक्शन पिन के साथ ऑरिंग होगा और आउटपुट रहेगा 1. ठीक है, तो क्या होगा कि वो पिन एज अ आउटपुट कॉन्फ़िगर हो जाएगी, जो हमें 0.3 करनी है 4th नंबर की बीट वो. ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, आप किसी भी और पिन को 1 या 0 करना है तो सिर्फ आप वो बीट को 1 करके ऐसे डेटा बना लो और यहाँ पे इसके साथ कॉन्फ़िगर कर लो. तो मतलब कि रिमेनिंग पिन्स जो दूसरी ऑपरेट करनी है वो भी हो जाएगी. ठीक है, ये हम लास्ट वाले में नहीं कर सकते थे. क्लियर, यहाँ पे सिर्फ एक ही बीट पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते थे, while here you can concentrate on more pins according to your requirement. ठीक है, और तीसरी टेक्निक है कि आप ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, नॉट यूजिंग डायरेक्टली इक्वल, यू कैन पुट और इक्वल 1 लेस 3. ठीक है, अगेन सिंगल बीट ही इफेक्ट करनी है तो आप ये यूज कर सकते हो. क्लियर? ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं. सेटिंग पिन 15 ऑफ पोर्ट 0, 15 नंबर की पिन, यानी कि पिन 0.15, पिन 15. यहाँ पे पिन 15 मतलब कौन सी पिन होगी, 16th पिन. ओके, 60th pin is called pin 15 because we are starting with the 0.0. P 0.15 as the output and drive the pin high. तो 0.15 को एज आउटपुट करना है और उसको 0 करना है. ठीक है, तो सेट कैसे करेंगे, IO0 डायरेक्शन, ये हमने क्या किया, पिन 0.15 एज आउटपुट कॉन्फ़िगर किया. फिर क्या करना है, हमें उसको सेट करना है. तो अभी स्लो रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो सेट के लिए हमारे पास है IO0 सेट. ठीक है, सेम वे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0.15 नंबर की पिन है वो सेट हो जाएगी. ठीक है, सेट में हमने ध्यान रखा था कि किसी भी पिन को आप सेट करते हो, 1 करते हो तो वो सेट हो जाएगी.
ठीक है, 0 करूंगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगी। क्लियर? एग्जाम्पल 3 देखते हैं। पिन 11 ऑफ पोर्ट 0 इज सेट एज आउटपुट। पिन 11, ओके, यानी के 12th नंबर की पिन, ओके, 12th बीट ऑफ पोर्ट 0 इज सेट एज आउटपुट। 0.11 को हमें एज आउटपुट कॉन्फ़िगर करना है एंड द आउटपुट पिन इज सेट टू लॉजिक 1 एंड देन लॉजिक 0। पहले उसको 1 करना है, फिर हमें 0 करना है। तो यू कैन डू इट इजीली। IO0 DIR 1 क्या हो जाएगा? ये आप और इक्वल है तो 0.11 को एज अ आउटपुट कर देगा। फिर आप IO0 सेट रजिस्टर का यूज करके उसको सेट करोगे और IO क्लियर का रजिस्टर यूज करके वो पिन को आप क्लियर करोगे। ठीक है, इजीली कर सकते हो आप। तो GPIO स्लो रजिस्टर में हमें सिर्फ 4 रजिस्टर का ही ध्यान रखना है। IO सबसे पहले तो एज अ GPIO कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यानी कि पिन सेल, उसके बाद IO डायरेक्शन, ओके, और उसके बाद IO सेट और IO क्लियर, या फिर आप IO पिन रजिस्टर का भी यूज करके डायरेक्टली कर सकते हो। जनरली IO सेट और IO क्लियर है वो पर्टिकुलर एक पिन का ऑपरेट मुझे करना है तो यूज होगा। वाइल IO पिन का यूज होता है कि एट ए टाइम आप मल्टीपल पिन को 1 या 0 कर सकते हो। ठीक है, जो पिन IO पिन रजिस्टर करेगा IO0 पिन, वही काम IO सेट और क्लियर करेंगे। समझ में आ गया? एग्जाम्पल 4 देख लिया हमने। ओके, more than one pin has to be set as a output and value of the pin must be high. Okay, consider pin 7 and 14 of port 0। मतलब कि क्या करना है हमें यहाँ पे 0.7 और 0.14। आगे के एग्जांपल्स में हमने क्या दिखा, पर्टिकुलर एक पिन को हम सेट या रीसेट कर रहे थे। अभी यहाँ पे मुझे मल्टीपल पिन का यूज करना है, तो कैसे कैसे मैं कर सकता हूँ। तो मल्टीपल पिन का अगर यूज करना है आपको, तो सबसे पहले वो मल्टीपल पिन को एज आउटपुट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, पिन सिलेक्ट। ओके, पिन सिलेक्ट से आप पर्टिकुलर पिन को एज अ GPIO कॉन्फ़िगर करोगे। आफ्टर दैट यू हैव टू कम फॉर IO0 DIR। तो क्या किया हमने, 7 को भी 1 किया और 14 को भी 1 किया और दोनों के बीच में ऑरिंग कर दिया है। ठीक है, इन दोनों का ऑरिंग जो डेटा बनेगा वो और होगा किसके साथ, IO डायरेक्शन रजिस्टर के साथ। क्लियर? आउटपुट जैसे कॉन्फ़िगर हो गए 0.7 एंड 0.14। उसके बाद क्या होगा, IO सेट, यानी कि दोनों पिन को मैं सेट कर रहा हूं। ठीक है, पर्टिकुलर पिन को मुझे सेट और पर्टिकुलर पिन को रीसेट करना है, तो क्या करूंगा मैं, IO0 सेट और इक्वल 1 7। उसके बाद मैं करूंगा IO0 CLR और इक्वल टू 1 14। तो एक पिन सेट होगी, दूसरी क्लियर। क्लियर? समझ में आ गया? तो आज हमने देखे ऑपरेशंस ऑफ स्लो GPIO रजिस्टर। ठीक है, IO पिन रजिस्टर का भी आप यूज कर सकते हो, सेट या रीसेट के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, और IO सेट मल्टीपल पिन्स को भी करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। जितनी भी पिन को आपको सेट या रीसेट करना है, यू कैन डू इट। ओके, तो IO पिन का भी यूज करके आप ऑपरेशन कर सकते हो, IO सेट क्लियर का भी यूज करके। ठीक है, वो अल्टरनेट है, मतलब ऑप्शंस हैं। IO DIR का कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई भी प्रोग्राम करो, यू हैव टू स्टार्ट विथ पिन सेल। ठीक है, ध्यान रखो।
नेक्स्ट लेक्चर में हम फास्ट GPIO का स्टडी करने वाला है, ठीक है। उसमें भी रजिस्टर्स हैं अलग अलग और उसके भी एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे, तो हमारा पोर्ट प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।